देखो बड़े, लास्ट जो मैंने आपको पेपर दिया था केमिस्ट्री का, मैंने चेक कर दिया बच्चों का सबका, सिर्फ मार्क्स देने हैं उसमें। सबका पेपर चेक हो चुका है जिन्होंने आंसर्स मेरे को भेजे थे। सिर्फ गलतियां बतानी है, छोटी मोटी गलतियां हैं जो ठीक करनी है। देखो बड़े, ऐसा है कि आप गलती को देख लेना जो मैं आपको आंसर बता रहा हूं। एक तो क्वेश्चन ये था, इसमें बड़े सारे बच्चों ने गलती करी है, A2B3, उनको ये समझ में नहीं आया कैसे लिखा हुआ है। तो बेटे A2B3 कंपाउंड है, तो इसका मतलब A की जो वैलेंसी है ना वो है 3 और B की वैलेंसी क्या है 2, क्रॉस होता है। A की वैलेंसी होगी 3, B की होगी 2, ऐसे होता है। और अब इसका फॉर्मूला बनाना है, A का बनाना है और B का, मान लो नाइट्रेट के साथ, नाइट्रेट मैंने ये दिया था क्वेश्चन, एक एग्जांपल दे रहा हूं, बाकी आप कर लेंगे। A की वैलेंसी 3, इसकी 1, तो क्रॉस कर दो A NO3 का होल थ्राइस। B की वैलेंसी 2, इसकी 1, तो B NO3 का होल ट्वाइस। एक इस तरीके का क्वेश्चन में गलती थी बच्चों की, उसको ठीक कर लो बेटा। ये समझ में आ गया? एक बेटा इथाइन, मैंने आपको बेटे पहले भी ना वीडियोस के अंदर कंपाउंड बहुत सारे लिखवाए थे, और अगर आप बुकलेट देखेंगे ना बेटे तो आपको बहुत सारे कंपाउंड मिलेंगे उसके अंदर लिखे हुए। तो जैसे इथाइन है, इथाइन होता है C2H2, बेकिंग पाउडर NaHCO3, क्विक क्लाइम CaO। ऐसे मैंने बहुत सारे कंपाउंड बताए थे आपको, और भी उसको लर्न करो। पहली वाली वीडियो में आपने, जो बच्चे कॉपी में नोट करते हैं उनको आंसर्स मिल जाएंगे, और अगर इनकेस नहीं है तो बुकलेट में भी आप एटम एंड मॉलिक्यूल देखेंगे ना, और स्ट्रक्चर ऑफ एटम की जो बुकलेट भेजी है उसमें आपको कंपाउंड के, बहुत सारे कंपाउंड्स के नाम मिलेंगे। एक क्वेश्चन बेटे मेरे को बड़ा अजीब सा लगा कि बच्चों ने एटम और आयन और एटम और मॉलिक्यूल का डिफरेंशिएट बड़ा अजीब अजीब सा लिखा हुआ है। ठीक है, कुछ बच्चों ने ठीक लिखा है, मैं ये नहीं कह रहा सबने लिखा है, बट नॉलेज नहीं है। कई बच्चों ने लिखा हुआ है एटम्स इज चार्ज्ड, और आयन को लिखा हुआ है न्यूट्रल, उल्टा लिखा हुआ है। तो बेटे एटम जो होता है वो न्यूट्रल होता है, सबसे पहला डिफरेंशिएट। इसके अंदर ये चार्ज्ड होता है, आइदर पॉजिटिव आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। और इसके अंदर क्या होता है बेटे, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का संख्या, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स बराबर होते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन्स इज नॉट इक्वल टू प्रोटॉन्स। ठीक है, और एक बात और, एटम्स, कई बच्चों ने लिखा हुआ है एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। एटम मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। एटम मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, क्योंकि जो एटम एग्जिस्ट करता है इंडिपेंडेंटली वो होते हैं नोबल गैसेस, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, जिनका ऑक्टेट कंप्लीट है, जो किसी से रिएक्ट नहीं करते। तो आप ऐसे लिखेंगे एटम्स मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, और आयंस एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। कैसे? व्हेन दे कंबाइन विद अदर एटम्स, ये लिखना पड़ेगा। जब वो दूसरे एटम के साथ कंबाइन करते हैं तो एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, जिसकी वजह से वो आयन बनता है, तो वो एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, ये भी इंडिपेंडेंटली किसी कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं आयंस। लेकिन सबसे बढ़िया बेटे दो डिफरेंशिएट है, एक ये न्यूट्रल होता है, ये चार्ज होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स बराबर नहीं होते, ये लिख सकते हो, 2 पॉइंट डिफरेंशिएट है। एटम और मॉलिक्यूल। अच्छा, एटम के बारे में क्या लिख सकते हो आप, और भी लिख सकते हो इसके अंदर, एटम इज द टाइनीएस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, ये ज्यादातर बच्चों ने लिखा है। और आयन, दे आर फॉर्म्ड बाय लूजिंग और गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स व्हेन दे कंबाइन विद अदर एटम्स, ये लिख सकते हो आप इसको, आयंस के बारे में। डेफिनेशन लिख सकते हो आयन की, एटम की डेफिनेशन लिखो, आयन की डेफिनेशन लिखो। सबसे पहले ये डेफिनेशन आपको बुकलेट में से, नहीं तो एनसीईआरटी में से भी मिल जाएगी, और एटम और मॉलिक्यूल में भी सबसे पहले ये लिखो, डेफिनेशन दोनों की दी हुई है, बुकलेट में भी दी हुई है, अगर आप पढ़ेंगे तो बुकलेट को, एटम और आयन मॉलिक्यूल के बारे में। एटम इज द टाइनीएस्ट पार्टिकल of matter, or molecule when 2 or more atoms combine they form molecule. Atom may or may not exist independently, molecule exist independently, क्योंकि कंबाइन हो जाता है, तो ये एक तरीके से आयन बन जाता है, कंबाइन फॉर्म में हो जाता है ना। इसके ऊपर चार्ज होता है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, पॉलीएटॉमिक आयंस है जैसे। ठीक है, लेकिन ये चार्ज पूरा बैलेंस हो जाता है।
जैसे CO2 है, अब CO2 कार्बन के पास 4 है तो ऑक्सीजन 2-2 ले लेता है, तो ये बैलेंस हो जाता है। तो ये भी एक तरीके से न्यूट्रल हो जाता है मॉलिक्यूल बनने के बाद। फिर ये किसी से रिएक्ट नहीं करता, कर लेता है लेकिन अगर इसको किसी के साथ जोड़ा जाए तो वैसे नहीं करेगा। अब जैसे वाटर है, वाटर पड़ा हुआ है ऐसे ही रहेगा, लेकिन अगर पानी में हम एसिड मिला देंगे तो रिएक्ट करेगा। किसी के साथ रिएक्ट कर सकता है ये। एटम तो रिएक्ट करते ही करते हैं। एटम की डेफिनेशन लिखो, मॉलिक्यूल की डेफिनेशन लिखो। इसमें लिखो एटम्स मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, मॉलिक्यूल को लिखो दे एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। सबसे इंपॉर्टेंट है ये डिफरेंशिएट लिखो। एटम और मॉलिक्यूल का डिफरेंशिएट ही नहीं लिखा बच्चों ने सही तरह से, सबसे इंपॉर्टेंट जो डिफरेंशिएट है कई बच्चों ने नहीं लिखा, उसको ठीक कर लो पहले तो। अच्छा, उसके बाद देखो बेटे, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंजर्वेशन ऑफ मास है, कांस्टेंटेशन प्रोपोर्शन है, जो भी आपको है उसकी डेफिनेशन को लर्न करो, डाल्टन के पोस्टुलेट्स को लर्न करो, कौन कौन सा पोस्टुलेट काम आता है कहां पर वो लिखो, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन बेटे मैंने आपको दिया था, बहुत सारे बच्चों का ठीक है वो आंसर, कुछ बच्चों में गलती है वो। फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 16 ग्राम ऑफ सल्फर। सल्फर का दिया था S8, तो पहले सल्फर का होता है मॉलिक्यूलर मास, पहले मोलर मास निकालो उसका, 32 into 8 दैट इज 256। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू एवोगैड्रोस नंबर। तो गिवन मास कितना है 16 ग्राम, मोलर मास कितना है 256। इसको सॉल्व कर दो। बच्चों ने क्या करा हुआ है 16/16 किया हुआ है, 16/16। जिसकी भी गलती है बच्चे की उसको देख लो, ये आंसर है उसका, गिवन मास वन मोलर मास इनटू एवोगैड्रो नंबर, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एटम्स, आयंस, कुछ भी निकालना है। ये गलती थी, सबकी नहीं है, किसी में है, एक दो बच्चों में गलती है, क्यों ये वाली, ठीक है जी। और बड़े देखो मैं आपको एक बात बताऊं, डिफरेंशिएट आते हैं बड़े अच्छे अच्छे से, जैसे Cl है, Cl माइनस है। अब Cl और Cl माइनस का डिफरेंशिएट आपको आ सकता है, Al3 प्लस का डिफरेंशिएट आ सकता है। इसमें बताओ क्या फर्क है, ये पता कौन सा फर्क है, एटम और आयन का, एटम और आयन का। तो ये क्या है जी, क्लोरीन का एटम है, ये क्लोरीन का आयन है, ये न्यूट्रल है, ये नेगेटिवली चार्ज है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स बराबर है, इक्वल टू 17। इसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है 18, प्रोटॉन्स है 17। 18 कैसे हो गए, क्योंकि इसने नेगेटिव है ना, एक गेन कर लिया, इलेक्ट्रॉन्स में से एक गेन कर लिया, तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए प्रोटॉन कम, तो नेगेटिव हो गया ये। देखो बेटे, हर एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स बराबर होते हैं, 17 है क्लोरीन में। अब देखो क्लोरीन का होता है एटॉमिक नंबर 17, 2, 8 और 7। अब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, 7 है ना इसके पास, तो ऑटोनॉमस में कितने होने चाहिए 8, तो ये क्या करेगा एक गेन कर लेगा, और गेन करके क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन्स हो गए 18, 2, 8 और 8। प्रोटॉन्स हो गए कम, क्योंकि प्रोटॉन्स तो रिएक्ट नहीं करते, कभी एक्सचेंज प्रोटॉन्स का नहीं होता, ना प्रोटॉन्स बढ़ते हैं ना प्रोटॉन्स कम होते हैं, बराबर रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स चेंज होते हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए तो नेगेटिव हो गया, इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए तो पॉजिटिव हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन इसमें कम हो रहे हैं, देखो एल्यूमिनियम होता है 13, 2, 8 और 3। अब इसमें क्या आता है जी 3 प्लस है, तो ये जगह 2 और 8, 3 लूज कर दिए। इसमें इलेक्ट्रॉन्स है 13, प्रोटॉन्स भी 13 है, और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स है 10, प्रोटॉन्स है 13। देखो 3 कम हो गए, ये 3 लूज कर देगा, 3 लूज करने पर 10 हो गए इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो प्लस हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो प्लस, प्रोटॉन्स ज्यादा हो जाएंगे, पॉजिटिव ज्यादा हो जाएगा।
देखो बेटे, मैं आपको ना तैयारी करा रहा हूं ये केमिस्ट्री की अच्छी तरीके से, आप इसको कर लो, क्योंकि आपको 10th क्लास में सबसे ज्यादा दिक्कत केमिस्ट्री में ही आएगी, क्योंकि बच्चे ना इन फॉर्मूलों को लाइटली लेते हैं, इनके फॉर्मूले बनाना नहीं सीखते। वो प्रॉब्लम आती है कि सर ये लर्न नहीं हो रहे, तो ये आपको दिक्कत ना आए इसके लिए केमिस्ट्री के फॉर्मूलों की प्रैक्टिस करो, वैलेंसी को याद रखो, क्योंकि ये सबसे ज्यादा काम आएगी आपको 10th क्लास में। जाते ही सबसे पहला चैप्टर केमिस्ट्री का केमिकल रिएक्शन है, उसके अंदर रिएक्शंस ही रिएक्शंस हैं, तो उन रिएक्शंस के लिए आपको फॉर्मूले आने चाहिए। आपको मैडम ने क्वेश्चन दे दिया Al3 प्लस और SO4 2 माइनस, ठीक है, और Cl माइनस, ऐसे दे दिया क्वेश्चन, दे दिया ये ऐसे कंपाउंड उसने लिख के दे दिए, और उसने कह दिया आपको फॉर्मूले बनाओ। बच्चे डर जाते हैं, ओ सर ये तो पढ़ा ही नहीं था, ये कैसे आ गया, क्योंकि जो बच्चे रट्टा मारते हैं ना उनको वही याद रहता है जो उन्होंने सुना होता है, अपना दिमाग नहीं लगाते। तो इसमें क्या है जी, देखो साफ साफ तो दिया हुआ है Al3 प्लस, उसने फॉर्मूला भी दे दिया, सिंबल भी दे दिया, वैलेंसी भी दे दी, तो सीधा सीधा Al की वैलेंसी क्या आएगी 3, SO4 की वैलेंसी क्या है 2, क्रॉस कर दो। Al की वैलेंसी दी हुई उसने 3, Cl की वैलेंसी क्या है उसने दी हुई है 1, क्रॉस कर दो। ऐसे लिखा हुआ आ गया क्वेश्चन, एक बार ऐसे ही क्वेश्चन आया था Al3 प्लस Mg2 प्लस, उनका फॉर्मूला बनाना था अलग अलग के साथ, वो भी दिए हुए थे। तो कई बच्चे मूर्ख वो छोड़ाए कि सर ये क्वेश्चन कैसे आ गया, हमें तो पता नहीं चला, मैं बेवकूफ हूं, सब कुछ तो दिया हुआ उसने, सिर्फ फॉर्मूला ही तो बनाना है, आप कंबाइन करो उसको, आपको लर्न करने की भी जरूरत नहीं थी, इतना बढ़िया क्वेश्चन दे दिया मैडम ने। तो ये चीजें बेटा होती हैं, आप उनको ध्यान रखो कि हम क्लास में क्या कर रहे हैं, ठीक है। देखो बेटे, मैं आपको बताऊं, अब की बार केमिस्ट्री में आपका पहला चैप्टर कट गया है मैटर्स, तो ज्यादातर केमिस्ट्री इन्हीं चैप्टरों में से आनी है, एटम्स और स्ट्रक्चर ऑफ एटम में से। एक क्वेश्चन मैंने आपको कराया था सब एटॉमिक पार्टिकल्स का, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स। कुछ बच्चे रेगुलर मेरे को होमवर्क भेज रहे हैं और चेक भी कर रहा हूं मैं। आप ये मत सोचा करो कि मैंने आपको मार्क्स नहीं दिए या मैंने ये नहीं किया, पेपर नहीं चेक किया, पेपर मैं चेक कर चुका हूं, गलती है वो मैं ठीक कर रहा हूं। हर बारी असाइनमेंट में जो कमियां होंगी, जो पेपर में कमियां होंगी टेस्ट में, वो मैं यहां पर सॉल्व करूंगा आपकी। आप रेगुलर करके मेरे को भेजते रहो, क्योंकि फिजिकली हमारी क्लास हो नहीं रही ऑफलाइन, तो यही होगा। आप ऑनेस्टली करके बताओ मेरे को, मैं आपको कह रहा हूं, अगर इनकेस आपको कोई चीज नहीं आती ना, आप मेरे को फ्रैंकली बताओ कि सर ये नहीं आता, मैं दोबारा समझा दूंगा। लेकिन नकल मार के कर दोगे तो आपका लॉस है, मेरे को पता नहीं चलेगा कि आपको क्या आता है क्या नहीं आता। जो नहीं आता ना मेरे बच्चे, शर्म करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये फाइनल है। आप मेरे को सीधा बताओ कि सर ये चीज नहीं आ रही, मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा उसको दोबारा से। रिवीजन में यही तो होता है। तो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है 27 Al13, इसमें निकालना है। तो ये क्या है जी, मास नंबर, और ये क्या है, एटॉमिक नंबर। मैंने अभी असाइनमेंट दिया था आपको, तो उसमें ये क्वेश्चन कई बच्चों ने नहीं किया। मास नंबर का फॉर्मूला होता है न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स एटॉमिक नंबर के बराबर होते हैं, तो ये हो गए 13। न्यूट्रॉन्स मेरे को पता नहीं है, मास नंबर होगा 27, तो न्यूट्रॉन्स कितने आ गए 13, इधर आगे माइनस हो गया 14। तो कभी कभी किसी एटम के अंदर न्यूट्रॉन्स जब चेंज होते हैं, एटॉमिक नंबर सेम रहता है, तो उसको कहते हैं बेटे आइसोटॉप्स। क्या कहते हैं, आइसोटॉप्स।